डियर स्टूडेंट्स, आज फार्माकोकाइनेटिक का लास्ट टॉपिक ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज ड्रग एक्सक्रीशन। जो आपने ड्रग इनटेक की है वो ड्रग या उस ड्रग का मेटाबोलाइट जब हमारी बॉडी से रिमूव आउट होता है दैट इज़ नोन एज ड्रग एक्सक्रीशन। अगर हम चैनल की बात करते हैं तो आप बोलेंगे द मेन चैनल ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इज़ किडनी। मेन चैनल, मेन साइट आपके ड्रग एक्सक्रीशन की किडनी है। अदर इंक्लूड्स आप बोलेंगे लंग्स, बाइल, फिसीज, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, मिल्क। किडनी से जो ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग वाया किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 पॉइंट के बेसिस पे आपकी ड्रग्स का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो रहा है। फिल्ट्रेशन प्लस एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ये फैसिलिटेट करता है ड्रग्स के एक्सक्रीशन को, मतलब ड्रग का एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। कौन? आप बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। वेयर एज पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो ड्रग्स के एक्सक्रीशन को कम करता है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपकी जो ड्रग है रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। रेट ऑफ रीनल एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप बोलेंगे कि इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग वाई नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसा कि आपको हमने बताया कि एक स्टेन की तरह है, इसमें आपकी ड्रग जो है फ़िल्टर आउट होती है। तो जितना ही साइज़ आपकी ड्रग का स्मॉल होगा वो उतनी जल्दी फिल्टर्ड हो जाएगी। तो ड्रग स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज आर मोर रीडली फिल्टर। नेक्स्ट बोला कि द एक्सटेंट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन का एक्सटेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है फिल्ट्रेशन? तो आप बोलेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GRF रेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। या बोल रहा है कि इसका दूसरा है कि फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा। अगर आपकी ड्रग जो प्लाज्मा में अनबाउंड फॉर्म में है तो वो उतनी जल्दी एक्सक्रीट आउट होगी, उतनी जल्दी वो फिल्टर होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिल्ट्रेशन 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ फिल्ट्रेशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? GFR के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के। एंड आप दूसरा बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ अनबाउंड ड्रग इन प्लाज्मा। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें आपको कहना है ड्रग्स विद स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज आर मोर रीडली फिल्टर्ड। द एक्सटेंट ऑफ फिल्ट्रेशन which is directly proportional to GFR glomerular filtration rate and to the fraction of unbound drug in plasma. Passive tubular reabsorption की अगर हम बात करते हैं नंबर 2, तो इसमें आप बोलेंगे the main factor affecting passive reabsorption is the pH of renal tubule fluid and the degree of ionization। देखिए जो पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, जो मेन फैक्टर अफेक्ट करता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन को, वो एक है pH, रीनल का pH, और दूसरा बोल रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखिए स्ट्रांगली एसिडिक ड्रग एंड स्ट्रांगली बेसिक ड्रग्स रिमेन आयोनाइज्ड फ्रॉम एट एनी pH ऑफ यूरिन। किसी भी pH पे, यूरिन के किसी भी pH पे आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग है या स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग है वो आयोनाइज फॉर्म में होगी, हैंस दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो जो आयोनाइज फॉर्म ड्रग है वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में मेन फैक्टर है pH एंड सेकेंड वन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जितनी ज़्यादा आपकी ड्रग आयोनाइज्ड होगी वो आपकी ड्रग उतनी ज़्यादा ही आसानी के साथ एक्सक्रीट आउट होगी। या दूसरा बोल रहा है कि जो आपकी ड्रग है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो या स्ट्रॉन्ग बेसिक हो, वो ड्रग आपके आयंस के फॉर्म में होती है, आयोनाइज फॉर्म में होती है, और वो आपकी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इस पॉइंट बोल रहा है कि वीक
एसिडिक ड्रग्स जैसे कि बारबिचुरेट या सैलिसिलेट, वो फिर आयोनाइज हो जाती हैं, किडनी के थ्रू वो यूरिन में पास आउट हो जाती हैं या एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। सिमिलरली नंबर 2 पॉइंट है वीकली बेसिक ड्रग्स लाइक मॉर्फिन या एम्फेटामिन, ये अल्कलाइन यूरिन में रिमेन रहती हैं अनआयोनाइज फॉर्म में और इसलिए ये ड्रग्स रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यूरिन का पीएच है उसको एसिडिक बनाना है बाय गिविंग विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड दे दीजिए, जिसकी वजह से आपके यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाएगा। और फिर जो आपकी बेसिक ड्रग है, वीकली बेसिक ड्रग हैं जैसे कि मॉर्फिन या एम्फेटामिन है, ये ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी और ये हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू यूरिन में पास आउट हो जाएगी, इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। थर्ड वन है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए, इट इज़ अ कैरियर मेडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर एनर्जी। आपके एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में कैरियर मेडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। इसमें एक्टिव सिक्रीशन में ये अनअफेक्टेड होता है, इसमें पीएच का अगर आप पीएच चेंज कर रहे हैं, एक्टिव सिक्रीशन इज अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन पीएच ऑफ यूरिन एंड प्रोटीन। बोला कि जो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है, अगर आप पीएच को चेंज भी कर रहे हैं या प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग भी हो रही है तो भी एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन पे कोई अफेक्ट नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द एसिडिक ड्रग, अगर हम एसिडिक ड्रग्स की बात करते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, डायूरेटिक्स है, सल्फोनामाइड है या प्रोबेनेसिड है, बेसिक ड्रग्स जैसे क्यूनिन है, प्रोकेन, मॉर्फिन, दे आर सिक्रीटेड बाय द ट्यूबुलर सिक्रीशन। और जैसे कि हमने बोला कि आपकी एसिडिक ड्रग्स पेनिसिलिन, डायूरेटिक्स, सल्फोनामाइड या बेसिक ड्रग क्यूनिन, प्रोकेन, मॉर्फिन, ये हमारे रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन से ये सिक्रीट आउट हो जाती हैं। जो हम कैरियर सिस्टम की बात करते हैं, वो कैरियर सिस्टम रिलेटिवली नॉन सेलेक्टिव होता है एंड देयरफॉर ड्रग हैविंग सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज compete for the same carrier system। तो बोला कि जो कैरियर सिस्टम है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए, वो कैरियर सिस्टम जो है वो आपका नॉन सेलेक्टिव होता है, इसलिए अगर दो ड्रग सिमिलर हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर है, तो वहाँ पे वो आपस में compete करती हैं उस कैरियर सिस्टम के लिए। जैसे कि प्रोबेनेसिड है, वो कम्पिटिटिवली इनहिबिट द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। प्रोबेनेसिड जो है वो पेनिसिलिन के सिक्रीशन को या रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को पूरी तरीके से इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से आप बोलेंगे देयर बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज वेल एज प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ पेनिसिलिन। तो जिसकी वजह से आपकी ड्रग का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि प्लाज्मा हाफ लाइफ भी बढ़ेगी और साथ में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ेगा पेनिसिलिन का इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज गोनोकोकल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल है प्रोबेनेसिड competitively inhibit the tubular secretion of penicillin, thereby increasing the duration of action as well as plasma half-life and the effectiveness of penicillin in the treatment of diseases such as gonococcal infections। तो बोल रहा है कि अगर आपने प्रोबेनेसिड दिया है साथ में पेनिसिलिन दे रहे हैं, तो प्रोबेनेसिड कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर दे रहा है रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, जिसकी वजह से पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा और साथ में प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। नंबर 2 है लंग्स। अगर अल्कोहल एंड वोलाटाइल जनरल एनेस्थेटिक की बात करते हैं जैसे कि ईथर है, हैलोथेन, आइसोफ्लूरिन, इस ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। अल्कोहल एंड वोलाटाइल जनरल एनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं। फेसिस से अगर हम बात करते हैं ड्रग्स लाइक परगेटिव, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आयरन की टेबलेट आप देते हैं तो आयरन की टेबलेट देने की वजह से आप फीकल मैटर देखिएगा या स्टूल देखेंगे वो ब्लैक इन कलर हो जाता है। स्किन की अगर हम बात करते हैं मेटल्स लाइक आर्सेनिक या मरकरी, ये आपके स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। सलाइवा की अगर नेक्स्ट हम 6 सलाइवा की बात कर रहे हैं, सर्टेन ड्रग्स लाइक पोटेशियम आयोडाइड, फेनिटोइन, मेट्रोनिडाजोल या लिथियम की बात करते हैं, इन सब का एक्सक्रीशन हमारे सलाइवा से होता है। बाइल, सम ड्रग्स आर सिक्रीटेड इन बाइल, दे आर रीअब्सॉर्ब इन द गट
while a small portion is excreted in feces। जैसा कि टेट्रासाइक्लिन है, इस टेट्रासाइक्लिन का सिक्रीशन बाइल में होता है, लेकिन ये फिर रीअब्जॉर्ब हो जाती है गट से और उसका कुछ पोर्शन, स्मॉल पोर्शन हमारे फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। लास्ट है नंबर 7, मिल्क ड्रग्स टेकन बाय लैक्टेटिंग वुमेन में अपीयर इन मिल्क। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अगर वो ड्रग्स ले रही है तो वो ड्रग्स उसके मिल्क के थ्रू उस बच्चे में जा रहा है फीडिंग कराने की वजह से, जैसे कि पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। बट ये ड्रग सेफ हैं, लेकिन एमियोडेरोन जो कि आप एरिथमिया में यूज़ करते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग है, उसको अवॉइड करना है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को अवॉइड करना है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू।